अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और हम गुज़िश्ता हफ्ते पे एक तारीना निगाह डालते हैं तो हमें थोड़ा बहुत भी जो है वो अब उम्मीद की एक किरण नज़र आती है। वो उम्मीद की किरण इसलिए नज़र आती है कि जिस तरह के मईशत पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे अपने जो इदारे हैं वो इदारे बताते हैं कि हम 6.5% पे जो है हमारे महंगाई की शरह आ गई है और सिंगल डिजिट पे आ गई है। ये बहुत बड़ी एक खुशाइन बात है। प्लस ये कि IMF के सामने जिस तरह के घुटने टेके गए, हाथ जोड़े गए और जिस तरह की उनकी मिन्नतें की गई तो उन्होंने एक आपको बेल पैकेज दे दिया $7 अरब का, और $7 अरब में से फौरी तौर पर उन्होंने $1 अरब को दे दिया है। और स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता दिनों जो अपने फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है उसकी डिटेल दी, उस डिटेल के मुताबिक ये कि $10 अरब स्टेट बैंक के पास है और $5 अरब तकरीबन जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास है। इसका मतलब ये हो कि $15 अरब से कुछ ज़्यादा जो है तकरीबन समझे $15.5 अरब जो है हमारे पास ज़र मुबादले के ज़खायर हो गए हैं। पाकिस्तान का कहते हैं कि 2 महीने के लिए जो है वो इंपोर्ट के लिए उनके पास एलसीज की रकमें होती है, उसके मुताबिक ये ज़र मुबादला काफ़ी है। फिर आज से 3-4 दिन कबल आर्मी चीफ भी कराची से तशरीफ लेकर आए और उन्होंने ताजिरों और सनअतकारों से खिताब किया और उन्हें दिलासा भी दिया और उन्हें एक उम्मीद की किरण भी दिखाई और उन्हें ये कहा भी कि आप सरमायाकारी करें और पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर होंगे, इसलिए कि एक आम शहरी से लेके एक बड़े ताजिर और सनअतकार तक बिजली की कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसपे कि आए दिन हमारे पास प्रेस रिलीज़ भी आते रहते हैं मुख्तलिफ टाउन्स एसोसिएशन की जानिब से, ताजिरों की जानिब से, कि जो बिजली की नरखों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। अब उन्होंने ये यकीन दिलाई कराई है आर्मी चीफ ने कि 2-3 माह में जो कैपेसिटी चार्जेस हैं IPPs की जानिब से जो है उस हवाले से कुछ न कुछ तो गुफ्तगू जारी है और कोई मुआहदे की तक वो पहुंच जाएंगे। आज तक की खबर यही है कि कुछ चीज़ों को उन्होंने मैनेज कर लिया है हुकूमत ने, और कायमा कमेटी जो है पावर की तवानाई की, उनसे उनके मुज़ाकरात भी हुए हैं IPPs के, और IPPs की जानिब से कुछ न कुछ हमें 2-3 महीने में कुछ हौसला अफ़ज़ा खबरें मिलने की तवक्को की जा सकती है। जब ये हौसला अफ़ज़ा तक मिलेगी तो यकीनी तौर पर कैपेसिटी चार्जेस में कमी होती है तो बिजली की बिल भी जो है वो नीचे आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बिजली की वजह से जो है तमाम की तमाम चाहे आवाम हो या ताजिर और सनअतकार बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए आज की बात कर लें, हमारे ये मेहमान आए, आज ये मेहमान भी आने में जो साइट के इलाके से आ रहे थे या दीगर इलाकों से, उनको ट्रैफिक की जाम का मसला दरपेश आया। ट्रैफिक के मसले दरपेश इसलिए है कि इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली मुनक़ता की है, और वो बिजली मुनक़ता क्यों की है, वो इसलिए की है कि बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी बिजली के बिल जो है वो भर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उन पर ड्यूज़ आ रहे हैं। उस ड्यूज़ की बिना पर जो है इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली मुनक़ता कर रही है और लोग सड़कों पे हैं, और सड़कों पे आने का मतलब ये है कि ट्रैफिक जाम होता है, एक आम निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाती है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे पैनिक्स हैं, तो कुछ उम्मीद भी है कि हमारे यहाँ शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें कि तमाम के तमाम हमारे जो खिते के जितने भी मालिक सरबराह ममलिकत हैं या उनके नुमाइंदे हैं, इवन कि अब तो इंडिया ने भी कह दिया है कि वज़ीर ख़ारजा भी वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बर्फ़ पिघल रही है। और इसमें कहते ये हैं कि आर्मी चीफ का किरदार बहुत ज़्यादा है, और ये हम ताजिरों से भी पूछेंगे कि आर्मी चीफ की जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर उन्होंने क्या हौसला अफ़ज़ा बातें की, और उससे माजी में भी मुख्तलिफ आर्मी चीफ से मुलाकात होती रही, और अब जो हुई है उसमें क्या डिफरेंस है, और वो क्या समझते हैं कि वो तवक्कात उनकी पूरी होंगी या नहीं होंगी। बहरहाल आज हम इस प्रोग्राम में दर हकीकत जो कि खालिस्तन तौर पे जो है वो एक इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, लेकिन कभी कभी मुंह का मज़ा बदलने के लिए सियासत में भी गुफ्तगू कर लेते हैं, ये हमारे मेहमानों को खुली छूट होती है इसकी। तो बहरहाल मैं आप पहले इनसे आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर मैं अपने गुफ्तगू के साथ चलूँगा। मेरे पहले मेहमान जो मेरे सीधे हाथ पे बैठे हैं जनाब ये हैं अजीम अहमद अलवी साहब। अजीम अहमद अलवी साहब न्यू इलेक्टेड जो है साइट एसोसिएशन के सदर हैं ये, और 1 अक्टूबर से ही इन्होंने अपना चार्ज संभाला है। तो अजीम अहमद अलवी साहब जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के MC मेंबर भी रहे हैं, तो अजीम साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आप साइट एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब जौहर दिखाने वाले, मतलब कि मुख्तलिफ अपने फील्ड में जौहर दिखाते हैं और काफ़ी से ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी भी हैं, जौहर इकबाल साहब। जौहर इकबाल साहब जो है ये है सदर्न डिफिक्लेरिया के डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन के जो एसोसिएशन होती है आपका रियल इस्टेट की, उससे उनका ताल्लुक़ है, और अपने नाम की तरह ये जौहर भी दिखाते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी है कुछ किस्से उससे सुना रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेच दी और कैसे बेची इन हालात में भी। बहरहाल थैंक यू जौहर साहब।
मेरे तीसरे मेहमान है राना रईस साहब। राना रईस साहब जो है वो पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे और ये इनका ताल्लुक है सदर ऑल कराची मैरिज हॉल एंड बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन से। और राना रईस साहब भी जो अपने सेक्टर के हवाले से जो है काफ़ी से ज़्यादा जो भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, खासतौर पर बिजली के हवाले से और अमन के हवाले से उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू राना रईस साहब फॉर कमिंग। तो अजीम मोहम्मद अलवी साहब, माशाल्लाह साइट एसोसिएशन और एक कोरंगी काटी, ये दो बड़ी एसोसिएशन है, टाउन एसोसिएशन, ठीक है जी। साइट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब होना एक बहुत बड़ा एजाज की बात होती है और यकीनी तौर पे यहाँ से आप तरबियत पाके जाएंगे तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी 4-5 साल बाद 6 साल के बाद प्रेसिडेंट बनेंगे। साइट एसोसिएशन के हमने देखा कि बहुत सारे बुरे हालात हैं, हमने देखे वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर मतलब ये कि अजीब सी मतलब कि अमन की सूरत हाल भी है। साइट एसोसिएशन की जानिब से कोई बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि कोई रिएक्शन आता है इस हवाले से, वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसी बात नहीं बिलाल, हमारा रिएक्शन भी आता है और आपको मालूम है हम ऊपर भी जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में, इदारों में, हम उनसे भी बात करते हैं। ये और बात है कि हो सकता है आप ये समझते हो कि हम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते, हम सॉल्यूशंस की तरफ आने की बात करते हैं। जैसे हम आज का ही ले लें, जो आज वहाँ पे रोड सारी जैम थी, लोग रोड पे बैठ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी साइट एसोसिएशन के अंदर 105 कैमरे लगे हुए हैं जो मॉनिटर करते हैं पूरे साइट को। और मैं वहाँ खुद जहाँ पे लोग रोड पे बैठे हुए थे, मैं खुद साइट एसोसिएशन की सिक्योरिटी टीम के साथ वहाँ मौजूद था, क्योंकि बेताशा लोगों के फ़ोन आए हमें कि बिजनेस कम्युनिटी से लोगों के फ़ोन आए कि हम जी यहाँ फंस गए। तो इत्तेफाक की बात है, मैं भी रास्ते में था, कि मैं रास्ते में नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। अच्छा, तो वो सारे रिहायशी थे इर्द गिर्द? नहीं, वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। हाँ। लेकिन जो एहतजाज कर रहे थे वो बिल्कुल रिहायशी थे और उनका इशू था कि उनके पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। आपने जैसा कि बताया इतनी बिजली बढ़ गई है और पानी तो पूरे साइट एरिया में नहीं। देखें, वो ये सबसे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मैं कहूँगा इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको तो एक मिसाल होना चाहिए। यहाँ की रोडें, यहाँ का यूटिलिटी, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद डाली। बिल्कुल, आप खुद साइट एसोसिएशन आई में आपने देखा है, उसकी इफ्तिताह जो है बानी पाकिस्तान ने की, तो उसको उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसा कि खुद अभी चीफ साहब ने बहुत सारी चीजें वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, और मेरे ख्याल में जो यहाँ सियासी क़यादत है सिंध की, वो भी जानती है। अच्छा। और वो मैं ये इंशाल्लाह ताला बड़ा पुरुमीद हूँ कि वो ऑन बोर्ड आएगी और वो इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हल करेगी। मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ ये रहा है कि नए यूनिट्स को डेवलप करने से पहले, नई जगहों को डेवलप करने से पहले जो पुरानी जगह हैं उनको, साइट एरिया को डेवलप करने की जिम्मेदारी साइट लिमिटेड की है, जो गवर्नमेंट का एक इदारा है। और मेरे ख्याल में ये वाहिद टाउन एसोसिएशन है कि जिसमें कि इसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम भी गवर्नमेंट के पास है। तो साइट लिमिटेड में करप्शन की बड़ी ज्यादा से ज्यादा मतलब की आवाजें आती हैं और उसमें आप लोगों के नुमाइंदे, ताजिरों के नुमाइंदे भी जो है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, तो वो क्यों आवाज नहीं उठाते? नहीं, बिल्कुल मीटिंग्स में आवाज उठाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी इंशाल्लाह तो आपने देखा है कि हमने वहाँ रोडें भी बनाई हैं साइट एरिया में, जो है साइट लिमिटेड के साथ मिलकर साइट एसोसिएशन रोडें बनाई हैं। अभी इंशाल्लाह ताला हमें गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है, हम हमेशा वो उनको पॉइंट्स देते रहते हैं कि इस तरह से पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, और बहुत हद तक करते हैं। लेकिन आपको ही मालूम है कि साइट लिमिटेड के भी अपने खर्चे हैं, वहाँ की भी तनख्वाहें, सारा कुछ है, उसमें पैसे ज़्यादातर निकल जाते हैं। मैं ये ज़रूर आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को कहूँगा कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे साइट में साइट एसोसिएशन है, उसके उद्देदारान हैं, उनको ऑन बोर्ड लें और उनके थ्रू ये सारे खर्चे कराएं। इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसको जो है, नहीं तो साइट लिमिटेड तो एक तवील अरसे से उसमें तो आप लोगों की नुमाइंदगी भी होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है आई थिंक सो कि कोई खास, कायम अली शाह के दौर में रोड सड़कें बनी थी, कायम अली शाह जब वज़ीर आला सिंध थे, वो भी बात हो गई, तकरीबन 8-10 साल पुरानी बात हो गई, ये सड़कें बनी थी, अब सड़कों को खराब हो गया। फिर बहरहाल छोड़ो, ये तो चलता रहता है। सूरत हाल, कारोबारी सूरत हाल क्या? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जैसे कि वादा किया कि बिजली के रेट हमें बहुत तंग करेंगे, इस इंडस्ट्री को बहुत तंग, हम कॉम्पिटिटिव नहीं है अपने इलाके में, तो हमें अगर बिजली के रेट ये कम कर दें तो इंशाअल्लाह ताला इधर बिजनेस, एक आपको याद होगा एक ज़माना था कि मेहनत कशों का पूरे रेले निकलते थे 5 बजे जब छुट्टी होती थी, और साथ फिर लोग फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें वो गहमा गहमी दोबारा यहाँ पैदा करनी पड़ेगी। मेरी गवर्नमेंट से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सदा होगी कि इस रेलवे सिस्टम को सही किया जाए।
इसके बजाय कि वहाँ बसें चलें, वहाँ सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं जी, वहाँ ये ट्रॉलर्स चलें, ये सब रेलवे के थ्रू सारी चीज़ें, उसके टाइमिंग्स कर लें। वहाँ लोग हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह को डेवलप किया जाए, वहाँ बहुत पोटेंशियल है, पूरे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हम और जगहों को डेवलप होते देख रहे हैं, हम देख रहे हैं गेटेड इंडस्ट्रियल एरिया लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो क्यों ना हम इसकी इब्तिदा कराची में साइड से करें कि वहाँ पे भी हम सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा लेकर के आ जाएं। वहाँ भी जो डिटोरिएटिंग सिचुएशन है यूटिलिटीज की और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर हम तवज्जो दें और उसको सही करें। तो आप ये देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में साइड एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। नहीं करेगा तो सही, लेकिन हमें नजर इसलिए नहीं आ रहा कि एक तवील अरसा हो गया हम भी देख रहे हैं कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज आ जाती है आप लोगों की जानिब से, एक प्रेस रिलीज आ जाती है और उस प्रेस रिलीज को कहते हैं टिकर लगा दो और बात उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। देखिए जाहिर सी बात है, हम भी वादों पे बुनियाद बना के जो है वो टिकट लगवाते हैं। पुलिस को हमें पूरी उम्मीद है, पुलिस को रेंजर्स को मोटरसाइकिलें दे रहे होते हैं आप, उनको हार दे रहे होते हैं, शील्ड दे रहे होते हैं, खाने खिला रहे होते हैं, उसके लेकिन बिलाल आप ये मानेंगे कि इसकी वजह से अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साइट एरिया में कितनी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आप मानेंगे। तो इस तरह आपको बाकी चीज़ों में भी बहुत बेहतरीन। मेरा अपना ज़ाती राय है कि आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि अभी भी परसों तरसों एक कार्रवाई हुई, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आपके साइड के इलाके से दिन दहाड़े अगवा हो जाता है, इसको आप बेहतर कहेंगे? नहीं, वो आप ये भी तो देखें, वो बरामद भी तो हो जाता है सर। क्यों उसके पीछे पड़े हैं ना, उठा उसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल हुआ, लेकिन फिर छोड़ा नहीं। आप उसके पूरे पीछे पड़े रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची चैम्बर भी ऑन बोर्ड था, साइट एसोसिएशन भी ऑन बोर्ड थी, और हम आखिर वक्त तक हम गए, आखिर लोगों तक सरमायाकार की सदस्य नहीं होती, बिल्कुल एक बैरूनी मुल्क का सरमायाकार होता है, वो कहता है कि जनाब लोकल को नहीं छोड़ते तो मुझे कहाँ छोड़ेंगे। अभी भी देखें, अभी भी जो एहतजाज हो रहा था, उस ट्रैफिक में कुछ चाइनीज फंसे हुए थे, फिर ठीक है, मैं वहाँ पर्सनली खड़ा हुआ था उनकी गाड़ी के बाहर, ठीक है ना, सिक्योरिटी थी वहाँ पे, बिल्कुल मेरी अब साइट एसोसिएशन की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी। दिस द बेस्ट वी कैन डू। चल बहरहाल आप कह रहे हैं, मेरे साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, और मेरा अपना जाती राय है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद एक काटी का प्रेसिडेंट और एक साइट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट काफी पावरफुल होता है। बहरहाल जौहर साहब। जी जनाब। अपनी फील्ड में क्या जौहर दिखा दिया आपने? सर हमने क्या जौहर दिखाना है अपनी फील्ड में, अभी आपने जैसे कहा कि आर्मी चीफ साहब जो है वो कराची आमद हुई जी की। आप भी मौजूद थे माशाल्लाह उसमें? मौजूद जी मैं मौजूद था उसमें, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ वहीं आकर उन्होंने 3 चीज़ों का जो है ओपनिंग की। एक तो इन्वेस्टर हब के लिए तकरीबन DHA ने जो है 3 लाख स्क्वायर फीट जगह जो है वो निकाली है नौजवान ITs के बच्चों के लिए। गुड। उसका वो किया उन्होंने। सेकंड जो है वो गोल्फ का जो है इफ्तिताह हुआ DHA सिटी के अंदर जो बनने के लिए जा रहा है। थर्ड ये कि ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन जो मलीर के अंदर जो है वो आ रहा है, उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ही बड़ी होपफुल बात की और वो भी मौजूद थे, बाकी भी बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी। तो आर्मी चीफ साहब तो बहुत पॉजिटिव थे, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो जिक्र किया वो डॉलर का किया कि डॉलर को उन्होंने जो है वो फ्रीज किया। उन्होंने 5-6 महीने हो गए हैं कि वो 275 और 278 के इन बिटवीन है। तो सेकंड ये कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है। अच्छा। और उसकी वजह से जो है हमने भी यही उनसे रिक्वेस्ट की। कितना हो रहा है ये नहीं बताया? नहीं, वो देखिए हर 3 महीने बाद एक पॉलिसी के तहत जो है वो आपका कभी 200 बेसिक पॉइंट, कभी 300, लेकिन हम चाहते ये हैं कि अगर ये सिंगल डिजिट में आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी भी 17% बहुत है, और आप ये समझते हैं कि हमारे सेक्टर के ना चलने की सबसे बेसिक वजह यही है इंटरेस्ट रेट। देखिए ना, पूरा पाकिस्तान जो है वो पैसे को जो है बैंक में रख रहा है, कोई काम करने के लिए तवज्जो नहीं दे रहा, और वो कहता है कि बैंक से जब हमें जो है वो मिल रहा है 17%, 18%, तो हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की। बिल्कुल सही बात। आप देख लें कि बैंक्स कितने बड़े हो गए हैं, और बैंक की जो बोरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट के उसमें रह गई है। ये बैठे हुए हैं मेरे, इनको पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अजीम साहब को कि साइट एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। ये कैसे 20% पे जो है वो लेके पैसा और जो है काम कर सकते हैं। तो जब ये नहीं ले रहे, सिर्फ गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकती है? एक तो इनका बिल्कुल सही है कि जो हमारे यहाँ बिजली का टैरिफ है, और ये जो हम IPPs में फंस गए, IMF तो छोड़ दें, ये IPPs ने हमको मार दिया है। ये जो हमने सुना था ना कि 90s के दौरान में कि रोशनी अब आ जाएगी और रोशनी हो जाएगी, उन्होंने हमारी रोशनी नहीं, उन्होंने हमारे चिराग गुल कर दिए हैं। वो भी मजबूरी थी ना उस वक्त की।
नहीं, उस देखिए मजबूरी उस वक्त की ज़रूर थी, लेकिन अगर वो शफाफियत के साथ मुआहदे होते और उन मुआहदों को सही तरह किया जाता, क्योंकि पहले मुआहदे से और आखिरी मुआहदे तक कापी पेस्ट मुआहदे हुए। चले एक बात बताएं, माशाल्लाह तीनों ही ताजिर हजरात बैठे हैं ना, ये IPPS के मालकान कौन है? देखिए, पहला मालकान तो जो है वो बिल्कुल बाहर से आए थे, और पहला 20% बाहर के हैं, 80% पाकिस्तानी हैं। देखें बिलाल साहब, बात बाहर की और अंदर की बात नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, देखिए बगैर शफाफियत के कोई चीज़ चली नहीं सकती। यही देखिए, अब तो ये ओपन हो गया ना, ये तो अब कोई जो है सीक्रेट रहा ही नहीं कि हमारे जो है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किस रेशो से लगे हैं। दूसरे मुल्कों ने भी जो है ये प्लांट्स लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही लगाए तो हमें जो है वो धोखा हो गया, बाकी सब ने लगाए हैं। और अब ये बात ओपन हो गई है कि जिन प्लांट्स ने काम ही नहीं किया हमने उनको भी पेमेंट की है। और अब जो है गवर्नमेंट इस सतह पर जा रही है कि वो बातचीत के थ्रू जो है वो चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ जा रही है। आपका ताल्लुक चूंकि डिफेंस और क्राफ्टिंग में कारोबार होता है ना, आप लोगों को डिफेंस एरिया में, तो एक कराची बहुत बड़ी जगह ना, इसमें कंटोनमेंट बोर्ड भी है, इसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी हैं। तो आप बाकी कराची में और डिफेंस और क्राफ्टिंग में जो तामीराती काम के हवाले से क्या फ़र्क देखते हैं और क्या डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, डिफेंस जो है, डिफेंस क्लिफ्टन अब अनरेस्ट कराची जो है, पूरा का पूरा कराची जो है वो जिस तरतीब में आगे बढ़ा है या बढ़ रहा है, उसके लिहाज से डिफेंस क्लिफ्टन एक मैनेजेबल सोसाइटी है। मतलब अगर कोई चीज़ जो है रेजिडेंशियल है तो वो रेजिडेंशियल रहेगी, अगर कोई चीज़ कमर्शियल है तो वो कमर्शियल रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे घर के बराबर में स्कूल खुल जाए या मेरे घर के बराबर में कोई वेयर हाउस खुल जाए। जो रेजिडेंशियल है वो रेजिडेंशियल है, जो कमर्शियल है वो कमर्शियल है। सेकंड ये कि इस वक्त जो है वो कराची जो है, आपको पता ही है कि मतलब एक मिसाल के तौर पर जो है बात कह दी जाती है, जबकि मैं तो इस चीज़ का जो है बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ कि पुल के इस तरफ और पुल के उस तरफ तो ये दो वो चीज़ें हैं। और ये 90s से पहले नहीं थी, लेकिन 90s के बाद ऐसा हो गया है कि पूरा डिफेंस क्लिफ्टन मतलब पुल के इस तरफ हो गया और पूरा कराची इस तरफ हो गया। लेकिन मैं ताबीरती शोबे जो है, तो मेरा ख्याल है पूरी कराची में इफेक्टिव हुआ। सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन आप समझते हैं कि फिर भी काम हो रहा है या बाकी? नहीं, डिफेंस क्लिफ्टन में भी काम नहीं हो रहा। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ख़ास तौर पे FVR चेयरमैन साहब को ये बात करना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को। देखिए, आर्मी चीफ साहब या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर या हमारी कोर्स, इनको हम वक्तन वक्तन आगाह करते रहते हैं। इस वक्त जो है कराची से खैबर तक तामीराती सनत जो है आपकी, वो जिस मुश्किल के अंदर है और जिस अंदाज से वो, लेकिन मेरा पंजाब में फिर भी एक्टिव है। नहीं, पंजाब में भी एक्टिव नहीं है, ये आपके खाम ख्याली है। 7E पे तो सस्पेंड है ना? नहीं सरकार, यही तो गलतफहमी है। मीडिया के अंदर भी जो है वो चीज़ें, आपके लोग ही कहते हैं कि जनाब स्टे ऑर्डर है। नहीं सर, सुन लीजिए ना। 7E जो है वो 3 सूबों की हाई कोर्ट से हमने जीता। 7E में जो है वो इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि अब 4 सूबे 7E दे रहे हैं। 7E जो है मुस्तकिल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इस वक्त पेंडिंग है। हर दफ़ा हमारी चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा होती है, रिक्वेस्ट होती है कि इस केस को उठा लें। हर तारीख के बाद एक तारीख पड़ जाती है। तो उसमें 7E जो है ये एक ज़कात के पैरेलल सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है। किसी किस्म की कोई नई जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। 7E तो था ही था, इस बजट में जो है FAD भी लग गया। इस FAD को भी जो है आपका पंजाब में 2 जगह से चैलेंज हुआ है ये, और आज जो है ये 4 तारीख की जो डेट है, इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज कर दिया है। आबाद ने भी चैलेंज किया और कुछ प्राइवेट मेंबर्स ने भी चैलेंज किया है, और इसको भी हम चैलेंज करने के लिए गए हैं कि ये भी जो FAD आपने इस वक्त लागू किया है, ये एक तो रियल इस्टेट पहले नहीं चल रही है। आप देखें ना, अगर मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो पड़ोस ही है दुबई, मैं नाम भी ले देता हूँ, वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं जिस जगह का प्रेसिडेंट हूँ, वो पूरी की पूरी पट्टी सी साइड को जो है वो करती है। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी जो है एरियाज़ में लगाएं, और वहाँ आ भी रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड, और उनके लिए मज़ीद जो है वो अगर कर दें, तो ये जो
पैसा पाकिस्तान का बाहर जा रहा है। आप ही लोग जो है मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम करते हैं कि जी इतने बिलियन डॉलर जो है वो बाहर चला गया है, इस साल इतने बिलियन चला गया है। तो ये जो पैसा पाकिस्तान का जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, इन्वेस्टर तो गया ही गया, पैसा भी अब जो है। और मैं ये सवाल उठाता हूँ तमाम मुक़्तदर हलकों से कि क्या पाकिस्तान में आज के दिन तक तमाम तर जो है इकदामात लेने के बावजूद हवाला उंडी बंद हो गया है? आपने नहीं बंद हुआ। आपने सारा मलबा मीडिया पे डाल दिया कि मीडिया पे नहीं डाला। मैं तो मुक़्तदर हलकों से कह रहा हूँ आज भी हवाला उंडी है ना पाकिस्तान में। चले नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिला जारी। यहाँ पे एक छोटा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद आएंगे तो राना रईस साहब काफ़ी देर से बैठे और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मवाद उनको मिल गया होगा कि वो गुफ्तगू कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो राना रईस साहब से बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कल मेरे दो अजीम मेहमान, जिसमें कि एक अजीम अहमद अलवी साहब और जौहर इकबाल साहब ने अपने ख्यालात के इज़हार किए। राना रईस साहब काफ़ी देर से खामोश थे तो मैंने कहा चले इनको भी मौका हम वक्फे के बाद ही देंगे। राना रईस साहब, आपका तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा ये बिजली का ही होगा, ये और लॉ एंड ऑर्डर। प्रॉब्लम्स तो बहुत है। क्या प्रॉब्लम है? और मेरा अपना ख्याल है शायद ये प्रोग्राम कम पड़ जाए। अच्छा, देखिए चले मेरा अगला भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने जी बहुत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। देखिए 16 से 17 टैक्सेस है किसी भी बिजनेस के अंदर ले ले, ऑलमोस्ट बिल्कुल है। टैक्सेस हम सारे दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही बिल्कुल। लेकिन इसके अगेंस्ट में ना बिजली हम अपनी खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं जनरेटर्स पे, गैस बंद कर दी है, सिलेंडर लगाए हुए, पानी यकीन माने हमारे यहाँ जितने भी बिजनेस के अंदर जितने भी मैरिज हॉल्स हैं ना ऑलमोस्ट मेन रोड्स पे जो बने हुए, आप यकीन माने वहाँ पे लोगों ने ना उसको स्टोर रूम बना दिया है। वो इतने पुरुमीद है कि 20-20 सालों से पानी नहीं आया तो पानी भी हम अपना खुद ले रहे हैं। बिजनेस की तो बात ही नहीं करें इस वक्त, डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते। डोमेस्टिक इकोनॉमी इस वक्त सबको पता है कि रुकी हुई है। आप तमाम ताजर आते हैं आपको यही बात बोलते हो। बिल्कुल। इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है? स्टेक होल्डर को बिठाया, IMF आएगा ना उसके लिए। नहीं देखें सर, डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, देखिए इंडस्ट्री चल रही है, बाहर माल जा रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो एक अलग चीज है। हम अभी बात करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी की। यहाँ पे लोग परेशान हैं, आपको ताजिर बताते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी जो होता है वो सूबाई हुकूमत से वास्ता होता है ना, वो जिससे भी वास्ता है। मैं ये बात नहीं कर रहा। बात करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है अभी सिंध हुकूमत जो भी सूबे में बैठा हुआ है, क्या स्टेक होल्डर्स को बुला के बात की कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, हम क्या इकदाम करें कि शायद यहाँ पे कारोबार सही और बेहतर हो जाए। बहुत सारी सनतें यहाँ पे बंद करके रखी हुई हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि कमर्शलाइजेशन खोल दे, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, उससे रिलेटेड सारे काम चल सकते हैं। मुझे आप ये बताएं, मास्टर प्लान की बात करते हैं हम कराची की, सही है। आप कभी मास्टर प्लान के ना ऑफिस में जाएं और वहां पे जाके कराची का नक्शा देखिएगा उनके कॉन्फ्रेंस रूम में, वो आपको पूरे कराची का नक्शा लगता है क्या? सर 35% नक्शा है वो कराची का, और वो भी उसके अंदर कच्ची आबादियां जो दली हुई हैं, जो KMC है, जो औरंगी टाउन है। वो आप मुझे बताएं, मेरे अपने ऑफिस के अंदर, मेरे अपने कारोबार के अंदर अगर 25 से 30 एम्प्लॉय काम करते हैं, आप यकीन माने शनाख्ती कार्ड उठाएं आप उनका, देखिए शहर पूरे पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान में रहने वाले उनका है, हमारा नहीं है, सबका है ये। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात ये करता हूं, आप उठाएं हमारे एम्प्लॉइज का शनाख्ती कार्ड, आप उठाएं, उसके अंदर देखिएगा 42201 कराची का रहने वाला, उसका शनाख्ती कार्ड सूबा और शहर बताता है नहीं बताता? आप उनका शनाख्ती कार्ड पढ़ेंगे ना तो वो ये नंबर नहीं आएंगे। वो इस शहर से बाहर से आए में अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी गरीब लोग हैं, सही है। मर्दमशुमारी होती है, 1.5 करोड़ आवाम निकल के आती है, आवाम आपकी 3-4 करोड़ प्लस हुई भी है। बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे जो वसाइल है उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हैं, काम कैसे करेंगे? आप शो करते हैं 1.5 करोड़ आवाम रहती है, जब वोट की बारी आती है तो 2.5 करोड़ आवाम जो है वो वहां पे होती है। तो भाई यहाँ पे किस तरीके से काम होगा? अब कंटोनमेंट अलग है, DHA अलग है, सही है, KDA अलग है, KMC अलग है। आप मुझे बताएं ना, ये तो टेरिटरियां बंदी हुई है। डबल टैक्सेशन की बात सुन ले आप, हमारे मैरिज हॉल्स के ऊपर अभी टैक्सेशन हो रही है, सही है। KMC अलग टैक्स देता है, सेम चीज का टैक्स TMC कहता है हम लेंगे। हम सीनियर डायरेक्टर से आगे KMC के बात करते हैं, यकीन माने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमसे बात की और हमें इत्मीनान दिलाया डबल टैक्सेशन नहीं होगी। लेकिन TMC आता है, TMC कहता है कि हम उनको नहीं जानते, हम लेंगे। ये सिर्फ मैं एक इदारे की बात बता रहा हूं जो कि TMC भी ये देख रहा है इस वक्त, KMC भी यही देख रहा है। चले सर डबल टैक्सेशन भी छोड़ देते हैं, ट्रिपल टैक्सेशन 3 दफा कौन लेता है कि चीज का टैक्स? TMC में कोई और पार्टी बैठी हुई है, KMC में अलग पार्टी बैठी हुई है। तमाम इलाकों में ऐसा थोड़ी है, हर इलाकों में तकरीबन नहीं सर, सिर्फ साउथ छोड़ दिया, गुलिस्तान साउथ और मलीरी छोड़ दिया। हम गुलिस्तान जौहर में जाते हैं, सफूरा साइड पे TMC
इसी जो केएमसी चला हाँ, वो नहीं किया है, सही है ना। तो अभी सेंट्रल के अंदर भी तकरीबन केएमसी जो देख रहे हैं वही टीएमसीज को देख रहे हैं। टीएमसीज में ज्यादा जमात इस्लामी है सेंट्रल में। है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना, डीसीज बैठे में, एसीज बैठे में, और भी इदारे बैठे में, तो डबल टैक्सेशन ये एक अलग मैटर चल रहा है। कारोबार की पोजीशन ये है कि हमारे समझ में नहीं आता कि हम रेंटल दें। देखिए यहाँ पे ना, मैंने तो आपको बता दिया, यूटिलिटी तो हम सारी खुद ले ही रहे हैं, स्कूलिंग बच्चों की हम खुद करा रहे हैं, पानी अपना खुद लेते हैं, सिक्योरिटी हमने खुद रखी हुई है, इवन के अब तो हम लोग सड़कें भी बनाने लग गए। सड़कों से गाड़ियां वाड़ियां, ये पुरानी बात हो गई कि गाड़ियां खराब होती थी। आप यकीन माने रोज का हो गया है, मैं 2-4 फैमिलियों को देखता हूं बाइक के अंदर, मेरी आंखों के सामने 2-3 लोग मरे। जो अभी जो सड़क राशिद मिनास रोड के ऊपर बारिशों की नजर हुई है, जो पुराना वाला इन्होंने पैच को निकाला था और जो उसके बराबर में पैच, वो बाइक का एक व्हील चढ़ा, दूसरा नहीं चढ़ा, हो गया। वो बच्ची एक मरी है जो स्टूडेंट थी आपके सामने, वो तो मीडिया में भी आई है, के अंडर पास हुआ है। तो उस बच्ची को मरे हुए यकीन माने को 1.5-2 महीना हो गया है, रोड तो नहीं बनाया ना अभी। मतलब हमें आदत हो गई है, शायद हम चांद पे रहते हैं, वहां पे भी ये सारी चीजें नहीं है, ये यूटिलिटी शायद वहां पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो डिस्कवर कर लेना चांद को। सर अब लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, यहाँ की आवाम को खुद से चीजें डिस्कवर करनी। राणा साहब बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम जितने बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम नए तो नहीं है। नहीं, नए नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा बढ़ गए। आपके पास अगर कुछ ज्यादा बढ़े हैं तो वो टैक्सेस बढ़े होंगे। नहीं देखिए, टैक्स जो अभी जो बजट आया है, इस बजट में जो कुछ टैक्सेस का इजाफा हुआ होगा। सर फाइलर, नॉन फाइलर, टैक्सेस, इनको तो आप छोड़ देना। आप पहले मुझे ये बता दें कि फाइलर और नॉन फाइलर कैसे बनेगा। आज तक एफबीआर ने इसको मीडिया में आके समझाया आवाम को। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक डेली वेजर, मतलब फाइलर, अगर कोई बंदा फाइलर बनता है, एक डेली वेजर है, आप मुझे इसका ये बताएं, वो अगर फाइलर बनेगा मतलब वो जाके सबसे पहले एनटीएन बनवाए, अपना बैंक के अंदर अकाउंट खोले और अपनी डेली वेजेस जो 1000 रुपए कमाता है वो बैंक में डालेगा। यही लोगों को नहीं पता। मेरी जिसका शनाख्ती कार्ड है जी, उस शनाख्ती कार्ड का नंबर एनटीएन है जी। हाँ, तो आपको एनटीएन नंबर लेने की जरूरत नहीं है सर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एनटीएन है। आपकी बात मानता हूं, मैंने कब कहा ये? हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो अपनी रोज की दिहाड़ी डालेगा, वो दिखाएगा एफबीआर को कि मैं ये कमा रहा हूं। देखिए बात सिंपल, देखें आपका बाय लॉ कहता है, हमारे अपने लोगों की भी थोड़ी सी नाअहली है। सुन ले मेरी बात, बाय लॉ क्या कहता है? रिटर्न तो फाइल करें ना, आप नील पे करें सर, मतलब जो आपका आप नील पे करें, लेकिन रिटर्न तो फाइल करें। जो बाय लॉस कहता है ना, उसका एक क्राइटेरिया है जी कि इतनी कमाने वाले से अंदर के अंदर फाइलर नहीं बन सकता है। 6 लाख तक एग्जेम्प्ट, लेकिन आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे। वो आप एग्जेम्प्ट की, बिलाल भाई आप एग्जेम्प्ट की बात कर रहे हैं, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो डेली वेजर है। आप बात को समझिए, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगाया नॉन फाइलर पे 20%। आप बात को समझिएगा। राणा भाई देख ले, आप दुबई की बातें करते हैं, अभी जौहर साहब भी दुबई की बातें कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, सब करते हैं। सर हमारे पास, हम तो दुबई की बात करने के लायक ही नहीं रहे। की बात अभी तो दुबई भी जाना है, 2 लाख रुपए का टिकट चाहिए। दुबई में आप कारोबार करने जाते हैं तो वहां पर जो आप सारे मतलब कि जो उनके कवानीन होते हैं उनका अमल करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा, यहाँ पे भी करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ तिजारत में सियासत, हमारे टाउन एसोसिएशन हो गए, चैम्बर्स हो गए, फेडरेशन हो गए, वहां सियासत भी है। बात सिंपल सा ये है कि अगर आप फाइलर नॉन फाइलर की बात करते हैं, तो जैसे दुबई में आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए लाजमी लेना पड़ेगा, ठीक है, बल्दिया से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर आप पूंची की दुकान खोलें या सोने की जवरात की दुकान खोलें। तो बात ये कुछ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना आपको। सर आप बिल्कुल सही, फिर आप बात करते हैं दुबई लंदन। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं, मैं आपसे वो बात ही नहीं कर रहा। आपने मुझसे कुछ पूछा था तो आप मेरी बात को समझे। नहीं, लोगों की भी नहीं, मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा, आप पहले समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। समझाए, देखिए जल्दी समझाइए ताकि और भी लोगों से बात। देखिए हमारे मैरिज हॉल्स के ऊपर प्रोग्राम होता है, उसमें गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, सही है ना। औरंगी टाउन भी है, शाह फैसल भी है, पीआईबी भी है, 70% ये छोटे इलाके हैं ना, 20-25-50 हजार रुपए में शादी हाल मिल जाता है। अपने बच्चियों की वहां से तकरीब करते हैं। वो हम ऐसे माँ बाप का भरम रख रहे होते हैं जिनके घरों में शायद पर्दे भी नहीं होते। वो अगर कोई इसमें डेली वेजर जो रोज मजदूर है, रोज कमाता है, रोज खाता है, वो 20% विद होल्डिंग टैक्स देगा और वो रिटर्न भी नहीं ले सकता बेचारा। आपके बायलॉस है ही नहीं ऐसे कि वो फाइलर बने सर। दूसरा, जो अमीर आदमी है वो 10% देगा, वो एडजस्ट भी कराएगा, रिटर्न भी लेगा। देखें इसके अंदर ना, ये कोई भी कानून बनते हैं वो इस्लामाबाद में बन रहा है ना, तो वहां पे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए कि किस तरह रेवेन्यू बढ़ सकता है, किस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जा सकता है। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाएंगे, यकीन माने ये कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाएगी। डोमेस्टिक इकोनॉमी, आप मुझे बता दें, आप 3 महीनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको किसी एक ताजिर ने बोला कि कारोबार हो रहा है इस वक्त? नहीं, सारे मायूस हैं सर। मायूसी तो डिफरेंट है। अब सबसे ज्यादा मायूस जो है वो बिजली के बिल से। सर अभी
तो सिचुएशन ये आ गई है, आप यकीन माने कि जो बचा हुआ ताजिरों के पास माल था ना, वो बेचने के लिए भी नहीं पड़ा हुआ है। आजकल जो एसोसिएशन है ना ताजिरों की, मैं डिप्टी कन्वीनर ताजिर एक्शन कमेटी का हूं, आजकल जो एसोसिएशनों की जो ज्यादा मीटिंग होती है उसके अंदर लोगों के मुद्दे निपटाए जा रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं लोग, कारोबार नहीं है, ये सारे काम हो रहे हैं इस वक्त। लोग बुरी हालत है, रोड हो, यूटिलिटीज हो, किसी भी चीज, किसी भी सेक्टर को उठा लें, किसी भी इदारे को उठा लें, आप यकीन माने कोई भी काम करवा लें, अपने पहिए लगाने काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लोगों के पास कुछ नहीं बचा है इस वक्त, लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। लोग तो अब इस हालत के अंदर आ गए हैं कि मॉस्फेल तक नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर। आप जाए ना मेडिकल स्टोर में बच्चों को लगाने के लिए, जो ये डंगी और ये चिकनगुनिया और ये बीमारियां आई हुई है, नहीं सही है ना। स्कूलों की आपने हालत देखी है बच्चों के, ये गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर पढ़वाएगा कोई आपको? कराची में आपको दिखता है कोई पढ़वाएगा? आपने बच्चों को पढ़वाएंगे? हम लोगों ने पढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें नहीं देखे गवर्नमेंट स्कूल, हमने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, हमें भी अंदाजा हम बसों के अंदर जाते थे, स्टूडेंट कार्ड बना हुआ था, 50 पैसे 25 पैसे लगते थे, अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे, ट्रैवल करते थे। आजकल जो मजदूर है ना, जो कारोबारी, यकीन माने अगर किसी का पैसा भी नहीं है ना, वो भी बाइक के अंदर जाता है। क्यों? मास ट्रांजिट आपका अभी तक सही से फाल ही नहीं हुआ। और जो मास ट्रांजिट बन रहा है ना, वो सारा दमे के मरीज बन रहा है इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मट्टी से। आप गुलशन की हालत देख लेना, जो एक आपका कराची में ऐसा एक आपका मैं ब्लेम नहीं दे रहा, बीआरटी बन रही थी, उसका क्या हालात 3 साल से बन रही है सर। इसमें हमारा भी कसूर है, हमें भी निकलना चाहिए, बोलना चाहिए सबको। हमारे लीडरों का भी कसूर है। खैर, तो वो ये बड़ी लंबी कहानी है, इसमें शहरियों का कम कसूर है, हमारे लीडरों का ज्यादा कसूर है। अजीम साहब, ये राणा साहब, मैंने कहा था ना कि वो दो आप लोगों की बातें में बड़े भरे हुए नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही बात कही। आप जितनी भी आर्ग्यू कर लें, आप जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स कर लें, आप उनकी बात को नफी नहीं कर सकते। आप नफी नहीं, आप वो कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को बुला के गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए। आप माशाल्लाह साइड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपके एफिलिएटेड है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं करती इन लोगों की प्रॉब्लम हल? पहली बात तो ये बिलाल भाई कि मैंने दुबई का जिक्र मैं एक चीज नहीं, अक्सर ताजिर यही दुबई का ही तस्करा करते हैं। मैं आपको उसकी वजह बताऊं। हाँ। जिसको कहते हैं ना, किश्तियां जला के इस मुल्क, इस शहर के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर मैं भी बाहर का पड़ा हूं, मैं कभी पलट के भी नहीं गया, क्योंकि जब तक किश्तियां नहीं जलाएंगे ना, तो मैं वहां का यहाँ का वो मवाजना करता रहूंगा। बात गलत नहीं कर, तो बुलाना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं इनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। लेकिन जो भी ये मुआहदे हुए, हम IPP से उठाते हैं, उस वक्त आपका पावर डिवीजन मौजूद था, ठीक है ना, यहाँ सारे कैबिनेट डिवीजन था, सब कुछ था। क्या उनकी वर्किंग थी? उनके नाम क्यों नहीं दिए जाते कि कौम के मुजरिम है? ठीक है ना, उसमें बहुत पर्दानिशीनों के भी नाम आएंगे, जो भी हो। देखिए सर, मुल्क ने एक पर्दानिशीनों के नाम आएंगे। आप दीवार से लग गए ना, आपकी पीठ दीवार से लग गई। हालात आप देखें कराची में आज कितनी जगहों पे लोग एहतजाज के लिए रोड पे बैठे हुए थे। आपके पहुंचना मेरे ख्याल 15 मिनट का रास्ता जो है वो 2.5 घंटे में तय किया। लोगों को अपनी जान और माल का मसले आए हुए थे। बात ये बॉस कि इसको कैसे इसको कैसे हल किया जाए? मैं एहतजाज की बात कर लूं, बिजली के रेट आज बढ़े ना, बिजली के रेट आज बढ़े, मेरे ख्याल पे साल भर हुआ होगा ना। मैं आज जब भी देखा मैंने कि जनाब अली कि जब भी बिल के मतलब कि ड्यूज पे बिजली काटी, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बहुत सारे लोग हैबिचुअल भी हैं कि वो नहीं भरते, हैबिचुअल भी हैं कि देख लेंगे, जो होगा देखा जाए। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि सारा कसूर गवर्नमेंट के इदारों का नहीं होता, कुछ कसूर हमारा और आपका भी है। बिल्कुल, देखिए सियासी बुनियादों पे भी बहुत सारी चीजें हो रही हो। जी, बात यह है कि हमने अगर ये सोच लेना ना कि इस शहर की इंडस्ट्री ने रन करना है, पूरा मुल्क चलाना है। कई सियासतदान ये बात कर चुके हैं कि सिर्फ कराची ही पूरे पाकिस्तान का बोझ भी उठा सकता है और कर्जे भी उतार सकता है। ये खुद आप भी जानते हैं, माशाल्लाह लीडरों की कही भी बात है, सियासी लीडरों की कही भी बात है। उसके लिए बहुत जरूरी है कराची को उसके जो उसका लेवल उस पर रन करने दिया जाए। जो बात दुरुस्त है, मैं एक वफे में जाना है, इसलिए मैं जल्दी जो कराची चैम्बर के मैं ये कह रहा हूँ, राना रईस साहब ने भी एक बात कही और या जौहर साहब, मुझे पता है कि प्रॉपर्टी के हवाले से तो चैम्बर ने काफी ज्यादा मतलब काम भी किया और मौजूदा सदर जावेद पिलवानी साहब उन्होंने काफी आवाज भी उठाई, जुबैर मोती वाले ने उठाई। लेकिन एक जो आपके मैरिज हॉल एसोसिएशन है, एक मैं समझता हूं कि ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुके हैं, अब ये लग्जरी नहीं रहे। देखिए, मैं आपको एक, जैसे अभी आपने नाम लिया जुबैर मोतीवाला साहब का, आप उनको टिडैप में लेकर आप टर्न अराउंड देख लें टिडैप का कितना ज्यादा है। आप अपना कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट आप देख लें कितनी ज्यादा है। मैं आपसे यही बात करूं, जब आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं ना, स्टेक होल्डर्स को आप इन चीजों पे लगाते हैं। आज आपके सेसमी के बीज आपके कितने जा रहे हैं, खजूर की एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई, टेक्सटाइल अपनी जगह, बाकी चीजों की एक्सपोर्ट कितनी। सिर्फ आपने एक सही आदमी का आपने इंतखाब किया, उसको सही जगह पे लगा दिया, वो
आप रिजल्ट्स देख लें। जो बात है, आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, आप मीटिंग में बैठे, उनकी सुने, उनकी माने। आवाज उनकी उठाना किसकी जिम्मेदारी है? देखें, बिल्कुल सियासी जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी। बात यह है कि अगर वो 360 लगाने के बाद 360 जो कि SRO जो 350 आए लगाने के बाद उनको मालूम ही नहीं कि उसके साथ हल क्या किया जाए। ठीक है, तो ये तो उनकी अपनी गलतियां ना, हम तो उनको समझा सकते हैं, हम गवर्नमेंट नहीं है। मतलब कहने का मकसद राणा साहब का, और ये सर मुझे आप एक बात बताएं, बिलाल भाई मुझे एक बात बताएं, सोलर जब लगे उसके टैरिफ में और अभी के टैरिफ में जो पब्लिक ने घरों में लगाए, फर्क किया इन्होंने? किया। क्यों यहाँ पे नहीं कर सकते क्या? पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। आपको पता है कि आपके अभी भी जो वो ये थी, क्या कहते हैं, पावर डिवीजन की जानिब से जो सर्कुलर आया था कि सोलर की वजह से बिजली की खपत कम हो गई है, और जब बिजली की खपत कम हो गई है तो जिसकी वजह से बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सर ये सर इसका हल क्या है? मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए पाकिस्तान, ये मैसिव बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए कि माल कम बिक रहा है। सर नहीं, आपके पास कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है ना। चले, मैं जौहर साहब से भी इस मसले में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे में आते हैं तो हम फिर यकीनी तौर पर जौहर साहब से भी इस मसले में बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो है हमारे अपने मेहमान जो कि यकीनी तौर पे कराची के बल्कि पाकिस्तान के वो सनतकार हैं जो कि रोज़गार भी फराहम करते हैं और मुल्क की मईशत को भी मजबूत करते हैं। शिकायत यकीनी तौर पे हुकूमत से होती है कि स्टेक होल्डर से जब तक हम मशावरत ना करें तो उन पर कोई ड्यूटी भी आयद ना करें। बहरहाल जौहर साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पे कि क्या जो भी गुफ्तगू हो रही थी, राना रईस साहब कह रहे थे, राना रईस साहब की गुफ्तगू 99.9% बिल्कुल दुरुस्त थी, आप कुछ भी और को कर लें। मेरे भाई बैठे हुए अजीम साहब ने बात की, बात वही होती है कि ये छोटे जितने भी कारोबारी आजाद होते हैं, इनकी आवाज उठाना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये तो अल्टीमेटली जो है कराची चैम्बर की जो है फेडरेशन की भी जिम्मेदारी है, ये चैम्बर की जिम्मेदारी है, ठीक है। और कराची चैम्बर वाहिद चैम्बर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, बिल्कुल सही है, और सबकी आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, हमने जो है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है उसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो ज़राअत के बाद सबसे बड़ी है। आई नो, ठीक है, बिल्कुल। हम जो है, हम जैसे जो लोग हैं वो पिछले 3 साल से जिस कर्ब में मुब्तला हैं, और हम FPR को जो है मुसलसल जो है ये बात बता रहे हैं कि भाई हमें बुलाओ। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे टैक्सेस कम कर दो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप हमें टारगेट दें। आप जो चीज़ें करते हैं उससे रेवेन्यू कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है। तो ये उनकी समझ में नहीं आ रही बात, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही, और ये बात जिस शिद्दत और मुद्दत से हम उनको बताना चाहते हैं, उसी 6 महीने के दौरान जो है चेयरमैन साहब फारिग हो जाते हैं। इस 1 साल में 3 चेयरमैन FBR के बदल गए हैं। अब हम किससे जाकर जो है फरियाद करें? एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, क्या आप ही नहीं समझते कि जहां बिल्डर जा रहे हैं, जहां सरमायाकारी हो रही है, FATF के थ्रू आप लोगों पे सबसे ज्यादा एतराज FATF का ही था ना, एक सोने के कारोबार पे और एक तामीराती सनत पे, तो क्या FATF के थ्रू आप लोगों को बांधने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, देखिए, हमारे साथ बदकिस्मती है, और मैं नाम ले देता हूँ, ठीक है। हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को जो FATA में और आपका DNFBP में जो डलवाया है, और जो उसको IMF के थ्रू और तमाम एजेंसीज के थ्रू जो है वो टाइट किया गया है, वो इंडिया ने किया है। दुबई को इंडिया जो है सरफे नज़र रखता है, क्योंकि दुबई जो है वो एक बेस बना हुआ है, और तमाम चीज़ें वहाँ भी जो है, क्या वहाँ तामीराती देखें बिलाल भाई, वहाँ भी तामीराती सनत FATF में वो भी आया था, वो भी बाहर निकला। वो नहीं निकला अभी। आज क्या हवाला हुंडी बंद हो गया? क्या नहीं हुआ? फिर हमारे यहाँ तो हवाला हुंडी से पैसा ही नहीं आ रहा। मैं तो ये आपसे बात कर रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी पिछले 2 साल से रियल एस्टेट के अंदर पैसा ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा। हम तो गवर्नमेंट को जो है, मैंने खुद जो है कायमा कमेटियों में शिरकत की है इस्लामाबाद में, और इसहाक डार साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने पोस्ट बजट जो है स्पीच में ये बात भी कही थी कि $1 लाख तक जो है ओवरसीज पाकिस्तानी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो पोस्ट बजट तकरीर खत्म हो गई, और ये कि पाबंदी लग गई, और किसी किस्म की ओवरसीज पाकिस्तानी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो प्री प्लान है ना ये? सर, प्री प्लान तो हम यही तो बात कर रहे हैं, आपके तवस्सुस से हम उनको यही बताना चाह रहे हैं, उन मुक्तदर हलकों को, कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्वेस्ट करने के लिए
जो है वो छोड़ दिया है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रियल एस्टेट के अंदर जो है पैसा लगाते थे, उसमें आपको किसी किस्म का कोई उनको जो है पैसा नहीं देना पड़ता था। आज रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आप डॉलर में 6.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये आप देंगे कहां से? 9 से 10 अरब डॉलर तो आपने मंगा लिए ओवरसीज पाकिस्तानी की, लेकिन ये जो इसका इंटरेस्ट 6.5% दुनिया में कहीं डॉलर में मिलता है, जो आपने जो है कमेंट किया है ओवरसीज पाकिस्तानी से, तो ये आप करेंगे क्या? जब कुछ लोगों को पेंशन डॉलरों में मिल सकती है अब्रोड में, तो आप समझ रहे होंगे ना, मतलब अब्रोड में मिल सकती है, तो हमारे यहाँ सब कुछ हो सकता है। देखें बिलाल भाई, हम बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त। रियल इस्टेट को आपने जिस तरह से बांधा है, आपने पूरे पाकिस्तान को जो है मफलूज कर दिया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, और तो और ये कराची से खैबर तक लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मेरा अपना जाती राय है, आपकी बात बिल्कुल ऑफिसर, लेकिन बात ये है कि ये बातें मैं समझ रहा हूँ, ये समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो हमारे पॉलिसी साज क्यों नहीं समझ रहे? मुझे तो इस चीज पे हैरानगी है कि एफबीआर जो है वो क्या कर रहा है। छोटी सी बात है। जी रोने गाने का वक्त जा चुका है। बिल्कुल। आपको कोई काम टालना है ना तो कमेटी बना दे, कोई काम टालना होता है ना, रफा दफा करना होता है, कमेटी बना दे। आपको करना है ना तो थिंक टैंक बनाए, लोगों को लेके आए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ओन करते हैं एसोसिएशंस को, उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं, उनके पीछे कारोबारी खड़े हुए हैं, उनको लेके आए, उनके साथ बात करें। ये मेरे बराबर में बैठे हैं, इनका रियल एस्टेट से काम है। मैं इनकी मिसाल दे दूं, 5 साल हो गए कमर्शियलाइजेशन के ऊपर बैन लगा हुआ है, सिर्फ कराची में लगा हुआ है। कराची के बॉर्डर थे, बाहर निकल जाए, वहां बिल्डिंग बनाए कमर्शियल करा के। भाई पूरे पाकिस्तान में काम कर लें आप, कराची में पाबंदी है। पोर्शन बना लें आप इलीगल, पूरे शहर में पोर्शन बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो रहा है, तो भाई काम कैसे होगा? एक बिल्डिंग बनती है, सीमेंट बजरी एक चीज खरीदी जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ इदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये चीजों को पेचीदा किया जाता है। कुछ हटा दें, ये कुछ तो मतलब कि सारे तो पूरे नहीं हो सकते ना यार। मेरे ख्याल में कहीं बदी भी होती है, तो कहीं पे सर ये फौरी तौर पे काम करने की अच्छे लोग भी होते हैं। देखिए भाई, टाइम में टैक्स पेयर सोसाइटी बनाई जाए और उसको बहुत पावरफुल बनाया जाए, ताकि उस सवाल अभी इंडिया में भी हाई टैक्स पेयर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। डेवलप कंट्री में चले जाएंगे, वहां पे आपको ये चीज तो हमारे यहाँ नहीं है अभी तक नहीं है। उसके अगर है तो उसकी कोई तो कौन बनाएगा? ये आप बना दें ना, आप हमें बनाने दें, हम जो टैक्स पे करें उनको बनाने दें, इंडस्ट्रीज को बनाने दें, जो लोग और टैक्स पे करें उनको बनाने दें। ये साइड डिवीजन के जो सदर हैं, या काटी की जो सदर हैं, या कराची से के सदर है, ये इनका काम है ना ये बनाना। देखिए, हम तो इस पे आवाज उठा रहे हैं, मैंने तो आपके सामने इस पे आवाज उठा दी ना, जावेद बुलवानी साहब भी इस पे आवाज उठा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि जावेद बुलवानी के दौर में बन जाएगी। बात ये है, बनना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बात ये क्या, फिर वही बात, हल्के हमारी चीज को समझें कि हम सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बेहतरी चाहते हैं। यहाँ पे आपकी 72% यूथ है, 15 करोड़ यूथ है इस मुल्क के अंदर, कहां जाएगी वो? बाहर जा रही है, तो सब बाहर जा रहे हैं। कितने बाहर चले जाएंगे? 1 करोड़। बाकी जो बच जाएंगे उनको आप कहां मुलाजमतें देंगे? अच्छा, मसले की बात ये है, अभी जो सभी बात कर रहे थे, और इस बात को मैं इत्तफाक करता हूं कि शायद के कराची एक वो ऐसा गरीब परवर शहर है, और कराची में जो इंडस्ट्री कायम हो गई थी वो अपनी फिर भी मेरे ख्याल पे वर्दी हैं, और फिर भी जो अच्छे बुरे हालात जो भी आते हैं उसमें सर्वाइव कर ही जाते हैं। रेजिलिएंट तरीन लोग हैं जी, दुनिया में, हर तरह के हालात से लोग लड़ लेते हैं। असल में जो कराची शहर है, ये एक अल्लाह ताला की हमको जो है वो नेमत के तौर पर मिला था, क्योंकि देखिए पोर्ट सिटी जो है वो अपने आप को खुद जनरेट करता है। बेशक हमेशा कहीं भी पोर्ट सिटी के अंदर जो भी शहर होगा वो अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब कराची शहर वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का 66% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और सिंध का 90% कर रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि हम कराची को ऑन करें। जब तक कराची को पूरा पाकिस्तान ऑन नहीं करेगा, क्योंकि कराची खुद मिनी पाकिस्तान है। अभी राणा साहब ने कहा ना कि सारे लोग बाहर से आते हैं। सर, कराची को फेडरल ओन नहीं करता, पब्लिक क्या ओन करेगी? ओन करना पड़ेगा ना। अगर कराची देखें, अगर कराची तो जो है डेवलप होगा तो पाकिस्तान डेवलप होगा। ये आप समझते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर नहीं समझते। पॉलिसी मेकर्स को समझना पड़ेगा। देखिए, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जौहर साहब आप उस प्रोग्राम में मौजूद थे जिसमें आर्मी चीफ साहब ने जो है कराची में आके बिजनेस कम्युनिटी से, और उन्होंने बहुत होप दिलाई। तो सर, आर्मी चीफ तो पहले भी आते रहे ना, देखिए माजी में भी आते रहे, वो भी होप दिलाते रहे। देखिए, इस वक्त हिम्मत बढ़ा, ठीक है। इस वक्त जो है, इस वक्त हमको एक वाज़ेह पॉलिसी चाहिए। इस वक्त हमने डॉलर को जो है
300 से नीचे लाके जो है वो लॉक किया है। हम चाहते ये हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तेज़ी से कम हो। इंटरेस्ट रेट तेज़ी से कम होने के बाद एक हमें पॉलिसी रूट मैप मिल जाए कि भाई इतने % टैक्स होगा। ये जो आप मुस्तकिल तौर पर जो है ना हर देखिए आप कर क्या रहे हैं, IMF ये थोड़ी कहता है कि आप रियल एस्टेट को बंद कर दो। चलें, अब आप मतलब ये है कि सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब बात वो ये है कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि क्या कैसे होगा। राणा साहब जल्दी से 2 लफ्जों में बता दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसलिए अब एंड हो रहा है। सर फौरी तौर पे जो है एक थिंक टैंक बनाना चाहिए जो ताजिरों की रहनुमाई भी करे और ताजिरों का काम करे। स्टेक होल्डर को बिठा के गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे ताजिरों के लिए काम करें और उनके लिए वाजे पॉलिसी दें और वाजे काम करके दिखाएं। कमेटी नहीं बनाएं, प्रैक्टिकली होनी चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए ताकि जो इस वक्त कारोबारी परेशान है वो हल हो सके। जी जौहर साहब 2 लफ्जों में मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी रियल एस्टेट और हमसे मुंसलिक मुकदमात हैं उसके लिए स्पीडी कोर्ट्स होनी चाहिए, हमारी अलग कोर्ट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि जी मुकदमा जो है वो दादा पे हुआ था और पोते तक जो है मतलब ये कि हेयरिंग्स कर रहा है, जल्द से जल्द इसमें जो है ना फैसले होने चाहिए। देखिए सर, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। बिल्कुल होना चाहिए। आर्मी चीफ ने भी हमें बहुत उम्मीद दिलाई। इंशाल्लाह बेहतर होगा। पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला दिन फेरेंगे और हम लीडिंग नेशन होंगे। ठीक है, थैंक यू तीनों ज़ात का बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ये वो टॉपिक है कि सारी रात हम बैठे रहेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हमारी उम्मीद भी है, जैसे अजीम साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बनेगा मुआशी तौर पे भी, और उसके लिए यकीनी तौर पे हम सब जो कोशिश कर रहे हैं वो अल्लाह ताला उसको बारबर साबित करेगा। बिलाल, इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।